गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन और एक्सरसाइज है 2.7। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड, और हमने ये फाइंड करना है 0.4 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, तो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले किए हुए हैं। जो बेस था इसका वो हमने पहले किए हुए हैं, तो अब हम इजीली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.4 डिवाइड 2। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जिससे पहले एक्सरसाइज में हमने किया था, हम पहले पॉइंट हटा लेते हैं। 0.4 डिनोमिनेटर में 1 तो होगा। अब मैंने कहा था कि 1 डेसिमल, अगर हमने 1 प्लेस डेसिमल हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। पीछे डिवाइड बाई 2 तो है, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसके डिनोमिनेटर में 1, ठीक है। अब हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो पॉइंट मैंने कहा था क्या हो जाता है, राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर 4 बन जाएगा और नीचे कितना रहेगा, 10 1 10। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इस डिवाइड को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 1 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे जाएगा, हो जाता है ना। ऐसा भी पहले भी हमने किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम अगर यहाँ पे कट हो रहा है तो कटिंग कर सकते हैं। इस 2 से ये 4 कट हो रहा है कितनी टाइम्स में, 2 टाइम्स में, यानी कि 2 टू द 4, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा ऊपर, 2 1 द 2, और नीचे कितना बचा, यहाँ पे अगर यहाँ से अगर ये कट हो गया तो यहाँ पे 1 बचा होगा, यानी कि 10 1 द 10। ओके, बराबर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2/10। तो हम इसको फिर से इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में लेके आ सकते हैं इसको। 2 के टेबल में 2 1 द 2 और 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/5। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं, इसका कोई और पार्ट में ले लेता हूँ, एक और पार्ट कर लेता हूँ, बाकी आपने करने हैं खुद। जैसे मैं ले लेता हूँ इसका कुछ पार्ट 6, तो इसका हम कर लेते हैं 6 पार्ट हमारे पास है 14.49 डिवाइडेड 7 इसको डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास बेसिक है वे हम पॉइंट हटा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 14.49 ओवर में 1। तो यहाँ पे कितने पॉइंट हमने डेसिमल हटाने हैं, 2 पॉइंट। तो कितने कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, यानी कि अगर 1 पॉइंट हटाना है तो 10 से, 2 पॉइंट हटाने हैं तो 100 से, 3 पॉइंट हटाने हैं तो 1000 से, यानी कि उतने जीरो बढ़ते जाएंगे जितने डेसिमल प्लेस हमने हटाने। 1 हटाने तो 1 0 वाला, 2 हटाना है तो 2 0 वाला। अब ऊपर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो डेफिनेटली नीचे भी 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हमारे पास कितना है, डिवाइड 7। ओके, तो सीधे सीधे यहाँ पे अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, 2 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि अब ये सीधे सीधे कितना बन जाएगा, 1449 बन जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा नीचे, 100 1 द 100। यहाँ पे हम अब क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो साइन कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई। तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसके डिनोमिनेटर में 1 तो होता है ना, पहले भी मैंने बताया क्यों होता है। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे जाएगा, ठीक है। अब इस 7 से ये डिवाइड हो रहा है, इस 7 से ये क्या हो रहा है, डिवाइड करके देख लो। 7 डिवाइडेड 49 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1 द 7 7 टू द 14, ठीक है। क्या बचा, 4। ओके, तो अब 2 डिजिट तो एक साथ नीचे उतार नहीं सकते, तुमने बेसिक क्या होगा इसका, तो इसलिए यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो अब क्या नीचे आ जाएगा, 49, 9 नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गया 7 7 द 49। ओके, तो यानी कि ये इससे 7 ने इसको डिवाइड कर दिया कितनी बार में, 207 टाइम्स, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास बचा यहाँ ऊपर बचा हमारे पास 207 ओवर में 100 मल्टीप्लाई 1/1, यही बचा। यहाँ पे देखो ना, 7 ने इसको डिवाइड किया 207 टाइम में, तो ऊपर यहाँ इसकी जगह 207 बच गया, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, यहाँ पे 1 बचा होगा, ठीक है। तो ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें क्या क्या बचा हुआ है, 207 मल्टीप्लाई 1, और नीचे बचा हुआ है 100 मल्टीप्लाई 1। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख ली आगे, ठीक है। तो अब हमारे पास हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अगर 207 से हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि कोई भी डिजिट 1 से मल्टीप्लाई करती है तो सेम ही रहती है। और नीचे भी हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। इसको इतना भी लिख सकते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं, किसी भी डिजिट को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 पोजीशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर रहे तो राइट साइड शिफ्ट हो रही थी, और डिवाइड करेंगे तो वो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो यानी कि 100 से कर रहे हैं तो कितने डेसिमल, अभी ये मान लो कि यहाँ पे डेसिमल है, तो ये डेसिमल कहाँ पे चले जाएगा, क्योंकि हम उसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो दो पोजीशन लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये बच जाएगा हमारे पास ये बच जाएगा हमारे पास 2.07 बच जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं।
और इनको करने के बाद अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो मैंने इसका क्वेश्चन सेकंड उतार दिया है। तो ये हमारे पास है 4.8 डिवाइड बाई 10 52.5 और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। इसके आई थिंक 7 पार्ट है, देखो 7 पार्ट लास्ट है। इसको करना कैसे, सिंपली जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो राइट की ओर शिफ्ट हो रहे थे ना डेसिमल। अब हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, बस उसका रिवर्स हम कह सकते हैं इसको। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास 4.8 डिवाइड बाई 10। तो देखो नॉर्मली अगर डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल जो है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा। अगर 10 से कर रहे हैं तो एक पोजीशन लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये डेसिमल कहाँ जाएगा, 4 के आगे आ जाएगा ना। तो डेसिमल से आगे 0 तो डेफिनेटली होता ही है, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 0.48, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, सभी का सेम ही कॉन्सेप्ट है। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है 52.5 डिवाइड बाई 10। तो इसको नॉर्मली हम लिख लेंगे 52.5 डिवाइड बाई 10। तो सेम ही 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक पोजीशन लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है वो 2 के आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5.25। तो ये बड़ा आसान है, तुम इसको कर सकते हो। और देखो, और अगर हम कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास है नेक्स्ट है 0.7 डिवाइड बाई, ये क्वेश्चन है इसका थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन है 0.7 डिवाइड बाई 10। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है 0 के आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 0.07। तो पॉइंट के आगे 0 होना जरूरी था, 0 लगा दिया, मस्ट है ना, जरूरी है सभी के आगे। अगर आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो 0 लगाना जरूरी है, ठीक है। हम ऐसे नहीं कि यहाँ पे 0 लगा दिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 डिजिट थी तो इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लगा रहे, ठीक है। और हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका 272.23 डिवाइड बाई 10। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 10 से डिवाइड हो रहा है इसको, तो क्या हो जाएगा, एक पोजीशन लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 27। अब ये पॉइंट क्या है, 2 से आगे जाएगा, 0.223, बाकी डिजिट लिख लेनी वैसी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने इसके सारे पार्ट कर लेने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट्स से पूछ भी सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके स्टूडेंट, तो मैंने इसका थर्ड क्वेश्चन ये राइट डाउन कर लिया है। तो इसमें नॉर्मली कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे हम 10 से डिवाइड कर रहे थे सभी को, और यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो वहाँ पे 10 से डिवाइड करने पर एक पोजीशन लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रही थी, और यहाँ पे 100 से डिवाइड करने पर 2 पोजीशन लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा कौन, डेसिमल, ठीक है। तो हम कर लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2.7 डिवाइडेड 100, यानी कि 2.7 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है हम इसको क्या करेंगे, 2 पोजीशन। अब यहाँ पे एक ही पोजीशन है हमारे पास, एक 0 हमें खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से तो आगे आ चुका है, यहाँ से आगे तो आ चुका है, ये एक पोजीशन तो हो गई, आगे शिफ्ट हो गई, लेकिन अगली पोजीशन शिफ्ट करने के लिए हमारे पास डिजिट ही नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी अपनी तरफ से एक 0 लगा लेंगे, तभी तो दो पोजीशन शिफ्ट हो पाएंगी ना। तो अब हम इसके आगे लगाएंगे, 2 पोजीशन शिफ्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक 0 अपनी तरफ से, अगर डिजिट पूरी नहीं हो रही है तो एक 0 अपनी तरफ से शिफ्ट लिखनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो गया 0.027, और पॉइंट के आगे ऑलरेडी 0 होता है, तो वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है जैसे कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 0.3 डिवाइडेड 100, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आगे तो लेके जाएंगे, तो 0 से आगे तो चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 पोजीशन हमें शिफ्ट करनी थी, तो एक 0 क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। एक पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होगी, लेकिन हमें कितनी पोजीशन शिफ्ट करनी थी, 2 पोजीशन, तो एक 0 अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। अब लगाएंगे तो वो सही हो रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे था पॉइंट ना, पहले यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट क्या किया हमने, 2 पोजीशन आगे शिफ्ट की, तो अब हमारे पास ये हो गया 0.003, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि ये है, इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है 0.78, और उसको डिवाइड करना है हमने फिर से 100 से। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक पोजीशन शिफ्ट करेंगे, 10 से तो एक ही पोजीशन शिफ्ट होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 100 है, तो 100 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पोजीशन क्या करनी पड़ेंगी, शिफ्ट करनी पड़ेंगी लेफ्ट साइड, ठीक है। मल्टीप्लाई में राइट साइड शिफ्ट कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू जीरोस, जितने 0 हो रहे थे हम उतनी पोजीशन क्या करते थे, शिफ्ट करते। यहाँ पे हमारे पास 2 0 है, डिनोमिनेटर में 2 0 यानी कि 100 है, तो 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये 078 हो जाएगा ना, एक पोजीशन तो शिफ्ट होगी, और एक हमें खुद डिजिट तो है नहीं, एक हमें खुद अपनी तरफ से करवानी पड़ेगी, तो एक और 0 रखना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, और पॉइंट के आगे तो 0 सभी के होता है, तो ये जाएगा हमारे पास 0.0078, ठीक है। इस तरह से हमने इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1000 होगा, चाहे हमारे पास डिनोमिनेटर में 10,000 होगा, तो हमने अकॉर्डिंग टू हमारे कितने जीरोज हैं उसके हिसाब से, अगर डिवाइड में है तो पोजीशन लेफ्ट साइड हमने क्या करना है, शिफ्ट करते जाना। तो स्टूडेंट इस तरह से और भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ये हमारे पास है, मैंने तो 3 पार्ट इसके किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप इसका 4th 5th और 6th पार्ट करेंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम आए तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप मेरे को कमेंट्स करें, मेरे से पूछें, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारे इसी बेस पर हैं कि किस तरह से हमने डिवाइड करने पर उनको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास इसका 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, फाइंड हमारे पास सेम। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 1000 से डिवाइड करना है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ, इसके क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है 7.9 और उसको डिवाइड कर रहे हैं वो 1000 से। ओके, तो 1000 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 7.9 डिवाइड बाई 1000 ना, ऐसे लिखते हैं हम इसको। अब हम क्या करेंगे, हमने कितनी पोजीशन शिफ्ट करनी है, कितने 0 1 2 3 यानी कि 3 पोजीशन शिफ्ट करनी है, किधर की ओर, लेफ्ट की ओर। डिवाइड में तो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं, तो एक पोजीशन तो शिफ्ट हो जाएगी जब हम लिखेंगे उसको 7 9, इसके आगे पॉइंट आ जाएगा, एक पोजीशन हो गई। दूसरे के लिए हमने अपनी तरफ से 0 लगाना पड़ेगा, तीसरे के लिए अपनी तरफ से 0 लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर आगे 0 होगा। यानी कि हमने, हमारे पास पॉइंट यहाँ पे था, हमने उसको 3 पोजीशन आगे शिफ्ट कर दिया, 1 2 3, 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर लेना है, तो ये हमारे पास ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं, 10,000 से कर रहे हैं, तो सभी का कॉन्सेप्ट वही होगा, शिफ्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे पास कितने 0 है। इसका सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है इसका 26.3 डिवाइडेड 1000। ठीक है, हम इसको लिखेंगे सबसे पहले, कैसे लिखेंगे, 26.3 डिवाइडेड 1000। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। हमें, हमारे पास 2 डिजिट शिफ्ट हो रही है, तीसरी डिजिट के लिए हम पहले इसको लिख लेते हैं 263। तो यहाँ पे पॉइंट था तो 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एक 3 0 है तो एक और 0 अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 दिखाना, पॉइंट दिखाना पड़ेगा, और पॉइंट के आगे तो 0 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया 0.0263। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपने लिख लेने हैं, सॉल्व कर लेना है, सारे क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। और इसका 4th पार्ट हो गया है, 4th पार्ट के और भी क्वेश्चन होंगे, आपने देख लेने हैं क्या क्या इसके क्वेश्चन है, और आपने ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे करवा लेता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास है 0.5 डिवाइडेड 1000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक ही पोजीशन शिफ्ट हो पा रही है, यानी कि इस पॉइंट को मैं आगे ले जाऊंगा तो एक ही पोजीशन शिफ्ट हो रही है, तो हमें 3 पोजीशन दिखानी थी, तो हमें कितने 0 लगाने पड़ेंगे, कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 2 0 और इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.5। एक पोजीशन शिफ्ट हो गई है, फिर अपनी तरफ से 0 लगाना पड़ेगा, 2 पोजीशन हो गई शिफ्ट, अपनी तरफ से एक और 0 लगाना पड़ेगा, 3 पोजीशन क्या होगी इसकी शिफ्ट हो गई है, अब जाके हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, और आगे तो 0 होता है। इस तरह से हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो और भी इसके क्वेश्चन है, आपने वो सारे सॉल्व कर लेने। ओके, अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके स्टूडेंट, तो मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, 7 डिवाइडेड 3.5। ओके, तो जैसे हमने पहले भी इसके क्वेश्चन किए हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पॉइंट हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड, पहले डिवाइडेड रहने देते हैं, 3.5 ओवर में 1, इसके नीचे भी 1 लिख लेते हैं। तो पॉइंट, एक पॉइंट डेसिमल है ना यहाँ पे, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, तो ये क्या बनेगा आगे, ये बन जाएगा 7 ओवर 1 डिवाइडेड 35, और नीचे हो जाएगा कितना, 10। ओके, अब हम इसको कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 ओवर 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाता है तो रेसिप्रोकल होएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 ओवर 35 हो जाएगा ना। तो अब 7 के टेबल में 35 आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 द 7, 7 5 द 35। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर कितना बचा है, 10 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 10 1 द 10, और नीचे हमारे पास कितना है, 5 1 द 5। ओके, अब हम 5 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं, कितनी टाइम्स होता है ये डिवाइड, 2 टाइम। ओके, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 2। ओके, हमारा आंसर कितना आएगा इसका, 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम एक और इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास कितना है, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों डिजिट डेसिमल वाली हैं, जैसे थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 3.25 डिवाइडेड 0.5। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से पहले पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3.25 ओवर में 1 डिवाइड, थोड़ा दूर लिख लेता हूँ, 0.5 ओवर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट डेसिमल हटाने, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से, तो नीचे भी किससे करूंगा, 100 से। ओके, यहाँ पे 1 पॉइंट डेसिमल हटाना था, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से। कितना बनाइए पॉइंट, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सीधे सीधे 2 पॉइंट रिड्यूस हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 325, और नीचे हो जाएगा 100। अब ये हम क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि हम ये डिजिट रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो 10 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ओके, क्लियर है, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब हम देखते हैं, हमने 6th क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट की होगी, कि जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है, 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं, मतलब 5 से इसको डिवाइड करते हैं, अलग जगह पे भी जा सकते हैं। 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, 325 को, तो 6 5 द 30 बचा 2, 5 नीचे आ जाएगा, 5 5 द 25। ओके, यानी कि 65 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम 65 लिखेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 65 मल्टीप्लाई 10 ओवर में 100 ओवर में 1। ओके, अब यहाँ पे 10 से 100 को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं,
कर सकते हैं ना। 10 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट की थी, जिसके लास्ट में 0 आता है वो 10 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 10 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइम्स में, 10 टाइम में, क्योंकि 10 10 100। अब हमारे पास कितना आया, ये ऊपर बचा हमारे पास 65 मल्टीप्लाई 1, 65 1 65, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 1 10। ठीक है, अब वही वाली सिचुएशन क्रिएट होगी कि अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट यहाँ पे रहा होगा पहले, अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बन जाएगा 6.5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमने इसके सारे पार्ट कर लेने हैं, और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। आई थिंक इसके 11 पार्ट है, 9 पार्ट है शायद इसके 9 पार्ट है, तो 9 पार्ट हमने इसको कर लेने हैं और सॉल्व करने हैं। इसके और भी एक दो पार्ट मैं ले लेता हूँ, एक दो पार्ट इसके कर लेता हूँ। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 76.5 डिवाइड 0.5। पहले हम क्या कर लेते हैं, 76.5 ओवर में 1, और मल्टीप्लाई थोड़ा डिवाइड थोड़ा दूर लिख लेता हूँ, 0.15 ओवर में 1। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट डेसिमल रिड्यूस करना था, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। तो नीचे भी किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 से। ऊपर सीधे सीधे कितना हो जाएगा, इसका डेसिमल रिड्यूस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, तो ये बन जाएगा 765, यानी कि 765, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 10 1 10। ओके, यहाँ भी सेम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट डेसिमल क्या करना है, रिड्यूस करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। ओके, तो ये बन जाएगा सीधे सीधे, अगर हम 10 से 100 से किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितने पॉइंट डेसिमल रिड्यूस होंगे, 2 पॉइंट, तो ये बन जाएगा 15, और नीचे हो जाएगा 100। ओके, अब बात है रेसिप्रोकल करने की। ये हो जाएगा हमारे पास 765 ओवर में 10, यहाँ पे डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 100 ऊपर चले जाएगा और 15 नीचे जाएगा। ठीक है, अब सीधे सीधे हम कटिंग करके देखते हैं, इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 15 डिवाइडेड 765, 15 का टेबल 75 तक, कितना बचा 1, अब हो जाएगा 5, और 15 1 15, यानी कि 15 ने इसको डिवाइड किया कितने टाइम्स में, 51 टाइम में, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। और इस 10 से इस 100 को कितनी बार में डिवाइड करेंगे, 10 टाइम्स में। तो ऊपर हमारे पास कितना बचा, 51 मल्टीप्लाई 10, और नीचे हमारे पास 1, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 1 1 1, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 510, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने ये इसके फिफ्थ क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा अपने आप पे। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, तभी तक आप देख लो वीडियो। ओके, तो इसका 6 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, ए व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। वो क्या कर रहा है, 43.2 किलोमीटर कितने लीटर पेट्रोल में कवर कर रहा है, 2.4 लीटर में। तो हमें क्या करना है कि ये पता करना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कभी भी हमारे पास अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पेट्रोल दिया हुआ है और उससे पूछा गया कि कितना लीटर कवर करेगा, और हमें निकालना है 1 लीटर के लिए, तो हमेशा उसके लिए डिवाइड होता है। ठीक है, इसके लिए आपने 6 क्लास में भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर स्टेटमेंट वाइज इसको लिख लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि टीचर्स क्लास में सीधे सॉल्व की जगह क्या प्रेफरेंस करते हैं कि हम इसको स्टेटमेंट वाइज ही करें। तो हम अगर स्टेटमेंट वाइज इसको कर रहे हैं तो हमें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय vehicle in 2.4 liters of petrol is equal to कितना जा रहा है, तो 2.5 में 43.2 किलोमीटर। ओके, तो लिखेंगे distance covered in 1 liter of पेट्रोल। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, सीधे सीधे इसको डिवाइड कर लेंगे। हम डिवाइड करेंगे 43.2 डिवाइड 2.4, तो ये सेम बन गया। हमने पहले हम क्या कर लेंगे, इसके डेसिमल के पॉइंट रिड्यूस कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया। तो पहले डिवाइड में कर लेते हैं 1, तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे कितने पॉइंट डेसिमल रिड्यूस करना है, 1 पॉइंट। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से ऊपर भी और 10 से नीचे भी। यहाँ पे भी 1 पॉइंट डेसिमल रिड्यूस करना है, तो 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। ओवरऑल कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया
2 यानी कि 432 और नीचे हमारे पास हो गया 10। यहाँ पे हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 ऊपर चले जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। ओके, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1। अगर हम 432 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 432 ओवर में कितना 24। ओके, अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें 20 का, पहले हम इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने देखी थी, जिसके लास्ट में 24680 आता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, पहले ऊपर भी और नीचे भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं 432 को, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 6 the 12, यानी कि 2 से डिवाइड करने पर दोनों को एक ही डिजिट से डिवाइड करना है ना, ऊपर और नीचे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 216। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ 20 तक ही टेबल जानते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 24 आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 12 टाइम। अब हम इसको बेसिकली सिंपली डिवाइड कर लेते हैं, 12 डिवाइड बाई 200। वैसे और भी डिवाइड हो रहा था ये 2 से, लेकिन हम इसको सीधे सीधे आप डिवाइड कर लेते हैं। 2 डिवाइड बाई 216 डिवाइड बाई 2, तो 12 1 the 12, 12 1 the 12, कितना बचा 9, फिर कितना हो गया 6, तो 8 the 96, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आया इसका आंसर आ गया सीधे सीधे हमारे पास 18 लीटर, यानी कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो जाएगा 18 किलोमीटर, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा वो 18 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है और सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हो तो बहुत बहुत थैंक यू, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें।